जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में हम आप लोगों का बहुत सारा सवाल रिवीजन करवा देंगे जो आपके वीकली टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शुद्ध पदार्थ बना होता है, किसका बना होता है? तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, याद रखना है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, जल एक है। जल क्या है एक आपको बताना है। तो जल एक यौगिक है, याद रखिएगा। देखिए, जल एक यौगिक होता है, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मिश्र धातु, जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं आपको बताना है। तो ये जो मिश्र धातु होते हैं एक समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद क्या होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग आंसर वहाँ कर पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, विलियन के कण का व्यास डैश से कम होता है। तो ये जो विलियन होते हैं इसके जो कण का व्यास होता है वो 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है, कम होता है। समुद्र का जल एक क्या है? जो समुद्र का जल होता है वो एक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है आपसे कि विलियन विलियन में प्रकाश का मार्ग क्या होगा? तो विलियन में जो प्रकाश का मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। जब वो नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। वायु गैसों का क्या है? तो वायु जो होता है ना वो गैसों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है? गैसों का एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका, विलय पदार्थ की वह मात्रा है जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका घुलनशीलता। क्या कहलाएगा? घुलनशीलता। अगला सवाल है, विलायक तथा विलय के संयोग से क्या बनता है? तो विलायक तथा विलय के संयोग से जो बनता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं, ठीक है। जल में चीनी का मिश्रण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, गैसीय विलयन का उदाहरण आपको बताना है। तो गैसीय विलयन जो होता है ना उसका उदाहरण है वायु, ठीक है। वायु क्या होता है? एक गैस होता है ना। चलिए अगले सवाल सवाल में आते हैं कि निलंबन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निलंबन क्या है? तो निलंबन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहेंगे? तो ऐसे को कहेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टिंचर आयोडीन एक डैश है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है वो क्या होता है आपको बतानी है, ठीक है। तो वो एक विलियन है। टिंचर आयोडीन क्या है? एक विलियन है, ठीक है। याद रखना है आपको। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब एक सोडा जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपको बताना है। तो वो जो है एक विलय है। क्या है? एक विलय है। क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करेगा वो दूध करेगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, एरोसोल का उदाहरण आपको देना है। तो जो एरोसोल है उसका उदाहरण है कोहरा। क्या हो जाएगा? कोहरा, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है कि फेस क्रीम उदाहरण है। जो फेस में हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, फेस क्रीम, वो किसका उदाहरण है आपको बतानी है। तो वो जो है इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर ये कह रहा है कि क्रीम से मक्खन निकालने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रीम से जो मक्खन निकालते हैं हम लोग उसमें अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, ठोस ठोस सोल का उदाहरण क्या है? तो ठोस सोल का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका दूध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जल मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सी विधि का हम लोग उपयोग करेंगे जिसमें मिट्टी का तेल और जल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथकीकरण कीप, ठीक है। पृथकीकरण कीप का उपयोग करेंगे। जैल उदाहरण है। ये जो जैल होता है ना वो किसका उदाहरण है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पनीर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है आपका, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है कौन सी विधि से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। क्रिस्टलीकरण विधि से, ठीक है। समुद्री जल से जो नमक प्राप्ति होती है वो क्रिस्टलीकरण विधि से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 25 में ना।
क्वेश्चन नंबर आइए 25 में, कह रहा है विषमांगी मिश्रण है। अब आपको बताना है विषमांगी मिश्रण इसमें से कौन है। तो मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 26 में, कह रहा है निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो इसमें जो विषमांगी मिश्रण होगा वो हो जाएगा आपका नमक और सल्फर, जल और तेल, और सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से विलयन है, इसमें से कौन विलयन है आपको पहचाननी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है विलयन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है विलयन में विलायक कौन से होते हैं। तो विलयन में जो विलायक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं कि वायु में विलायक कौन होता है। तो वायु में जो विलायक होता है ना वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, नाइट्रोजन। वायु में जो विलायक है वो नाइट्रोजन है। ठीक है। छोटे आकार के कारण, याद रखिएगा, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालता है। तो ये जो है प्रकाश की किरणें को फैलाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें को फैलाते नहीं हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी है। तो ये जो है आपका विलय की जो मात्रा होगी वो कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो जो विलयन है ना उसकी सांद्रता कहते हैं आपका ए और बी दोनों को। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को और विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को। तो दोनों आपको याद रखना है। विलयन कैसे होते हैं, ये अच्छा सवाल है। तो विलयन कैसे होते हैं इसको याद रखना है, अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव, ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैलाना, है ना। क्या काम होता है, प्रकाश की किरण को फैलाना। नेक्स्ट है आपका कोलाइडल विलयन कौन होते हैं। तो कोलाइडल विलयन जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो विषमांगी मिश्रण, कणों का आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। बादल किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा इसको। तो बादल जो है वो आपका गैसमय द्रव का उदाहरण है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसको जो पृथक हम लोग करते हैं आसवन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि के द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। अगला सवाल है हमारा कि वायु में गैसों को किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वायु में गैसों को जो है प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो नमक और कपूर के जो मिश्रण होता है ना उसको हम लोग जो पृथक करते हैं वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, कह रहा है रक्त के नशीले पदार्थ को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी रक्त से अगर नशीला पदार्थ को हटाना है तो उसको कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है। तो कौन इसमें से ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, तो नमक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, कह रहा है समुद्र जल के द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो प्राप्त करने के लिए जो हम लोग विधि लगाते हैं ना वो क्रिस्टलीकरण विधि लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। तो जो मोमबत्ती जलती है हमारे, तो वो जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 46 में, कह रहा है अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। ये सब सवाल जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर पारा अवस्था कौन सी अवस्था में जो है पारा होता है कमरे के ताप पर, वो बताना है। तो द्रव अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ दिए गए अधातु, ऑक्सीजन क्या है, वो धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग किया था। तो रॉबर्ट बॉयल ने। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। आपको यहाँ पर एक उपधातु को पहचाननी है। ठीक है। तो राइट आंसर सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, आप इसको आप इग्नोर कर सकते हो, अभी इसका हम डिटेल में आपको बता देंगे, लेकिन इसका हम आंसर बता देते हैं आपको।
इसका अगर आप इसको पढ़ लो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको देरी ना हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? जो धातु होते हैं ना, उसके गुण आपको बताना है। तो देखिए, जो धातु होगा वो चमकेगा, ठीक है, चमकीला होगा, ताप और विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि ताप और विद्युत उससे चल पाएंगे, तन्य होता है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन जो है तत्व नहीं है। तो कोलाइडल जो है वो तत्व नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? अब यहाँ पर कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो समुद्र का जल जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होगा? तो जो यौगिक होते हैं उनमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 में, कह रहा है कि परिचित अपरावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के जो विलयन होते हैं उनको हम लोग कोलाइडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? अब आपको बताना है कि यहाँ पे निलंबन का उदाहरण कौन है। तो मटमैला जल जो है वो निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से तत्व कौन है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें तत्व कौन है। तो सोना जो है वो क्या है? एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 59 पे ये कह रहा है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे तत्वों को उन्हें उपधातु कहते हैं। जो धातु का भी गुण रखेगा और अधातु का भी गुण रखेगा तो वो उपधातु हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? अब आपको कोलाइड को पहचानना है। तो यहाँ पर जो कोलाइड होगा वो हो जाएगा आपका कीचड़। अगला सवाल है 62 में, एक से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? तो ये जो बनता है आपका यौगिक बनता है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए, अधातु के बारे में बोला है, ब्रोमीन। अगर धातु बोलता तो पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 64 पे, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं? तो कौन सी विधि से? तो निलंबन। 65 में, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब ब्लड जांच होता है या फिर मूत्र जांच होता है तो उसमें हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? अब आपको बताना है यहाँ पे कौन मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दूध। 67 में, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? तो कौन समांगी मिश्रण है? तो जल में नमक का मिश्रण जो होगा वो समांगी मिश्रण होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। 68 में आपसे कहा जा रहा है कि कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो वैसे तत्व जितने हैं कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। 69 में आपसे कहा गया, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रवस्था में दोनों द्रव हो तो कोलाइड क्या कहलाएंगे? तो ये जो कोलाइड होंगे वो कहलाएंगे इमल्सन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए, कहा जा रहा है आपसे मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु, यानी कि एक मिश्र धातु जो होता है पीतल होता है, उसमें जो धातु कौन सी धातु होती है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है? पीतल। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।